ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चेक करने जा रहे हैं जो मेरे लियोज़ हैं, सिंह राशि वाले व्यूअर्स हैं, उनकी लाइफ में क्या आ रहा है 11 फरवरी से लेकर 17 फरवरी के बीच में, कैसी रहने वाली है। जो मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स हैं, इनकी एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी इनकी कैसी रहेगी, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए। सिंह राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, 11 फरवरी से लेकर 17 फरवरी के बीच में सिंह राशि वालों की एनर्जी कैसी रहेगी, कैसा रहेगा इनका करियर, कैसी रहेगी इनकी लव लाइफ, क्या होंगी इनकी एंजल गाइडेंस, काली माँ का आशीर्वाद भी हम लोग चेक करेंगे। क्या आपके पार्टनर इस हफ्ते आपके लिए कोई एक्शन लेंगे, ये भी देखेंगे हम लोग। सिंगल जो मेरे व्यूअर्स हैं लियो, उनकी लव लाइफ में क्या आ रहा है, ओवरऑल हम सब कुछ चेक करेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए। कार्ड से कनेक्ट होने के लिए जो सिंह राशि वाले व्यूअर्स हैं, प्लीज़ कार्ड पर फोकस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को लाइक आप तब भी कर सकते हैं जब आपको वाकई में वीडियो पसंद आए, ठीक है। तो एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए प्लीज़ कार्ड पर फोकस कीजिए। देखते हैं सिंह राशि वालों की एनर्जी कैसी रहने वाली है 11 फरवरी से लेकर 17 फरवरी के बीच में। फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, ओके। कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है। इस हफ्ते आपकी लाइफ में मैनी चॉइसेस आ रही हैं, एक साथ कई चॉइस आएंगी आपके सामने, या फिर हो सकता है कि आपका मन करे एक साथ बहुत सारी चीज़ों को करने का, ठीक है। हो सकता है कि पास्ट का पर्सन भी आ जाए, न्यू पर्सन भी आ जाए, या दो से ज़्यादा लोग आपकी लाइफ में आ जाएं। तो आपके पास लव लाइफ की बात कर रही हूँ, चॉइस आ रही हैं। एक साथ बहुत सारे क्लाइंट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लाइंट्स आ जाएं, या फिर हो सकता है कि आपको न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आ जाए, एक साथ दो अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएं। समझ में आ रहा है? मतलब कि क्या हो रहा है कि यहाँ पर सिंह राशि वालों आपकी लाइफ में ना डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं इस हफ्ते, या फिर ये हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ आपके दिमाग में आए, या डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप अपने क्लाइंट से डील करो, या अपनी जॉब के किसी प्रोजेक्ट को डील करो। हो सकता है कि इस हफ्ते आप डिफरेंट डिफरेंट जगह इंटरव्यूज़ दो और ज़्यादा सक्सेस पाने के लिए, या डिफरेंट डिफरेंट कोर्स करो। मतलब यहाँ पर बहुत सारी चॉइसेस आ रही हैं, और आपको एक बड़ा लुक देखने के लिए कहा जा रहा है कि आपको देखना है कि किस चॉइस से आप बड़ी चीज़ को देख सकते हो, ठीक है। तो आपका ध्यान डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ पर काम करने पर रहेगा इस हफ्ते। दूसरा एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखा रही है कि आपकी बहुत सारी इच्छाएं होंगी जिनको पूरा करने के लिए आप अपनी कम्युनिकेशन का यूज़ करेंगे। आप अपनी जैसे इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपका मन है कि मेरे को वो बेस्ट जॉब मिल जाए, तो आप कम्युनिकेशन स्किल पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस हफ्ते आप म्यूज़िक बहुत सुन सकते हैं, या म्यूज़िक से टच में आ सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट खरीद सकते हैं, चाहे छोटी सी सीटी ही क्यों ना खरीदें, बट म्यूज़िक का कुछ आप ले रहे हैं, या म्यूज़िक पर आपका फोकस बहुत ज़्यादा जा रहा है, या म्यूज़िक से रिलेटेड आप कुछ कर रहे हैं इस हफ्ते, ठीक है। अच्छा लग सकता है आपको, हो सकता है कि इससे पहले आपको म्यूज़िक सुनना अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन अचानक से कोई सॉन्ग आपकी ज़ुबान पर इस हफ्ते रह सकता है, बहुत अच्छा लग सकता है आपको। कम्युनिकेशन इस हफ्ते आपका बढ़ रहा है, एक से ज़्यादा लोगों से आप बात कर रहे हो इस हफ्ते, ठीक है। और आपको वो कम्युनिकेशन से अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पा रहे हो। अगर पास्ट में आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम थी तो वो इस हफ्ते आपकी सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। आपका गला खराब था या गले में कोई इशू था तो वो इस हफ्ते ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। कम्युनिकेशन आपका इस हफ्ते सुधर रहा है। अगर आपको डर लगता था इंटरव्यू देने में, इस हफ्ते आप कम्युनिकेट कर रहे हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो और आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें एक साथ आप इस हफ्ते कर सकते हो, और उसमें हेल्प करेगा आपके आर्कएंजल गैब्रियल, जो कि आपके थ्रोट चक्रा के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। आपको एक एनर्जी दे रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहोगे, अपनी जॉब को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का ट्राई करोगे। अपने क्लाइंट्स, अगर आपके 10 क्लाइंट्स है तो 100 क्लाइंट्स लाने का ट्राई करोगे, ठीक है। कम्युनिकेशन के थ्रू जो भी होगा, कम्युनिकेशन के थ्रू होगा। एक साथ बहुत सारे आइडियाज़ जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, हो सकता है कि एक साथ बहुत सारे इमोशंस भी आपके अंदर आ जाए। एक साथ ही हंसने का मन करे, एक बार ही तुरंत ही रोने का मन करे, तुरंत ही उदास हो जाओ, तुरंत ही खुश हो जाओ, ठीक है।
पर्सन के लिए भी चॉइसेस आ सकती है। हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में एक्स भी आ जाए, नेक्स्ट भी आ जाए, और हो सकता है कि किसी का मैरिज प्रपोजल भी आ जाए। तो आपको चॉइस देखनी होगी कि क्या चीज़ सही है, वाइडर लुक देखना होगा आपको। यूनिवर्स यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं आपको, ठीक है। और भी हम लोग चेक करते हैं कि आपकी लाइफ में क्या आ रहा है इस हफ्ते। लेकिन आपका कम्युनिकेशन, आप पूरे हफ्ते कम्युनिकेट कर रहे हो, बात कर रहे हो। अब ये मत बोलिएगा कि मैम हम बात तो वैसे भी करते ही हैं। कम्युनिकेशन से आपको बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। किसी अपॉर्चुनिटी में आप ग्रो कर रहे हो अपने, हो सकता है कि मैरिड लाइफ में कम्युनिकेशन सुधार रहे हो सकता है क्लाइंट से कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से बढ़ रहा हो सकता है कि जॉब में कम्युनिकेशन अच्छा से बढ़ रहा हो, मतलब क्लाइंट्स बढ़ रहे हों, या फिर इंटरव्यूज़ का मैं ही बता ही चुकी हूँ, ठीक है। कुछ ऐसा यहाँ पर है, बट कम्युनिकेशन से आप अपनी पहचान बढ़ा रहे हो। और भी चेक करते हैं 11 से लेकर 17 फरवरी के बीच में जो मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में और क्या आ रहा है, और क्या आ रहा है। एक साथ ना बहुत सारे डोर ओपन होंगे आपके, देखिए कितने सारे डोर ओपन हैं, ठीक है। और इन सभी डोर से ना आपको बहुत सारी इच्छाएं लगेंगी कि यहाँ से ये पूरी हो सकती है, वहाँ से वो पूरी हो सकती है। अर्निंग के सोर्सेज हो सकता है कि आप एक से ज़्यादा बढ़ा दो, ठीक है। कॉल सेंटर में काम करते हो, आपको कॉल सेंटर में जॉब अच्छी मिलने के चांसेस है इस समय, या फिर जहाँ पर भी कम्युनिकेशन का, जैसे आप टीचर हैं तो वहाँ पर लेक्चर्स देने होते हैं, वो भी कम्युनिकेशन होता है, तो हो सकता है कि वहाँ पर जॉब अच्छा लगने के चांसेस हैं इस हफ्ते। टैरोट रीडिंग करते हैं तो कम्युनिकेशन आपका जो एक्सप्रेशन है वो बहुत अच्छा हो सकता है। आप अपने इमोशंस को अब बहुत बेहतरी से और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए जो सिंह राशि वाले व्यूअर्स हैं 11 फरवरी से लेकर 17 फरवरी के बीच में इनकी लाइफ में क्या आ रहा है। एक चीज़ और है, मान लीजिए कि आपकी कोई बात ना इस हफ्ते केंद्र का मुद्दा बन सकती है, लोगों को आकर्षित कर सकती है, ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है आप लोगों के लिए। 6 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर किसी तरह से आपसे रेजोनेट हो सकता है। मार्च मंथ आपसे किसी तरह से रेजोनेट हो सकता है। जून मंथ किसी तरह से रेजोनेट हो सकता है। फरवरी, अप्रैल मंथ, सितंबर मंथ किसी तरह से आपसे रेजोनेट हो सकता है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए क्या आ रहा है सिंह राशि वालों की लाइफ में इस हफ्ते। एनर्जी, पावर लाइंस, मेट्रामॉर्फोसिस, बटरफ्लाई। एक ड्रास्टिक चेंज आप अपने अंदर महसूस करोगे, ठीक है। बटरफ्लाइज आपको इस हफ्ते बहुत ज़्यादा दिख सकती है, कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर सकते हो और उसको वो पूरी हो रही है, इसके लिए आपको एंजल बटरफ्लाई के रूप में एक साइन दे सकते हैं, ठीक है। एक बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। इस हफ्ते आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आप महसूस करोगे। हो सकता है कि जॉब चेंज कर रहे हो सकता है कि जॉब में ही अपने काम करने का तरीका, अपने थॉट्स चेंज कर रहे हो, अपने अंदर कोई सुधार ला रहे हो, ठीक है। अपना हेयर कट करवा रहे हो या अपना ट्रांसफॉर्मेशन करवा रहे हो, अपने कपड़ा पहनने, अपनी जो ड्रेसिंग सेंस है उसको चेंज कर रहे हो। कोई बहुत बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में आ रहा है इस हफ्ते, कुछ आप चेंज कर रहे हो सकता है कि अपना डेक ही, जो ये डेक होते हैं, जो ये डेस्क होता है, इसी को आप बहुत ज़्यादा चेंज कर दो, या ऑफिस को चेंज करो, ठीक है। शिफ्ट कहीं कर रहे हो, मकान चेंज कर रहे हो, कुछ बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है और वो चेंज बहुत ब्यूटीफुल होगा। क्योंकि देखिए जो बटरफ्लाई होती है, पहले कीड़ा यानी कि कैटरपिलर होता है, सॉरी कैटरपिलर होता है। तो कैटरपिलर में क्या होता है कि वो उतना सुंदर नहीं लगता है जितनी बटरफ्लाई सुंदर लगती है। तो आपके अंदर जो भी चेंज आ रहे हैं वो इस हफ्ते बहुत ब्यूटीफुल आ रहे हैं। आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, आप खुद को ब्यूटीफुल बना रहे हो, अपने करियर को ब्यूटीफुल बना रहे हो, अपने रिलेशन को ब्यूटीफुल बना रहे हो। तो यहाँ पर एंजल्स आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं। जो आपका कम्युनिकेशन पहले उतना अच्छा नहीं था, तो हो सकता है कि इस हफ्ते आपका कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा चेंज आ जाए। ये वाली एनर्जी यहाँ पर ज़रूर है। ये एनर्जी दिखाती है कि जो कि मैंने आपको पहले ही बोला कि एक साथ बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं या आप कर रहे हो, जैसे कि बहुत सारे आइडियाज़ आपके दिमाग में आ गए, तो आपको क्लाउडी सा फील होगा, कुछ क्लियर नहीं समझ में आएगा कि मुझे करना क्या है, कौन से आइडिया पर ज़्यादा अच्छे से मुझे काम करना चाहिए। ये वाली एनर्जी रहेगी, थोड़ा सा क्लाउडी रहेंगे आप, मतलब थोड़ा सा भ्रमित रहेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इस चीज़ में कन्फ्यूज़न में, एक्चुअली में अगर मैं कहूँ सिंपल शब्दों में तो कन्फ्यूज़न सी रहेगी। क्योंकि इस टाइम आपकी लाइफ में, इस हफ्ते आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक साथ होंगी। हो सकता है कि एक साथ आप अपने
एक कदम आपका घर के बाहर है तो दूसरा कदम आपका घर के अंदर है, और आप बहुत ज़्यादा ना मल्टीपल काम कर रहे हो, तो क्लाउडी सा रहेगा, कन्फ्यूज़न रहेगा कि कौन सा काम पहले निपटाऊं। ठीक है, ये वाली एनर्जी रह सकती है। जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि नेक्स्ट भी आ सकता है, एक्स भी आ सकता है, और हो सकता है कि कोई मैरिज प्रपोजल भी आ जाए, तो आप क्लाउडी रहोगे, कन्फ्यूजन रहोगे कि भाई करना क्या है। ठीक है, ये वाली एनर्जी हो सकती है। हो सकता है कि एक साथ एक ही चीज के लिए, मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है आपके पास और उसी प्रॉपर्टी के 4 ग्राहक आपके पास आ गए, 4 क्लाइंट आपके पास आ गए, तो आप बहुत क्लाउडी रहोगे कि भाई मुझे किसको अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी है या मुझे कौन सी प्रॉपर्टी बाय करनी है। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा यहाँ पर है, एक साथ 4 जॉब के ऑफर आपके पास आ गए, तो आप क्लाउडी से रहोगे कि क्या करना है, कौन सी जॉब पे इंटरव्यू देने जाऊं, यहाँ जाऊं या वहाँ जाऊं, कुछ ऐसा क्लाउडी सा, मतलब कुछ इनडिसीजन, कुछ कंफ्यूजन आपके दिमाग में जरूर इस हफ्ते रह सकती है। ठीक है, जॉब करूं, बिजनेस करूं, या मान लीजिए मैं ही एक टैरो रीडर हूँ, मैं लाइव करूँ, शॉर्ट्स बनाऊँ या वीडियोस बनाऊँ, या तीनों को एक साथ लेके चलूँ, तो कुछ क्लाउडी सा, कुछ इनडिसीजन रहेगा, बट आप यहाँ पर एक ब्यूटीफुल चेंज इस हफ्ते महसूस करोगे। ठीक है, अच्छा भी है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है। अब चेक करते हैं कैसा रहने वाला है आपका करियर। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए, जो सिंह राशि वाले मेरे व्यूअर्स हैं उनका करियर कैसा रहने वाला है 11 फरवरी से लेकर 17 फरवरी के बीच में। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए, 11 फरवरी से लेकर 17 फरवरी के बीच में जो मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स हैं उनका करियर कैसा रहने वाला है। 11 फरवरी से लेकर 17 फरवरी के बीच में कैसा रहने वाला है करियर। कंफर्ट, हेल्पर, कॉशन, गाइयाँ। ठीक है, आप थोड़ा सा यहाँ पर लेजी फील कर सकते हो सकता है कि आपकी एनर्जी इस हफ्ते डाउन रहे, बीपी लो रहे, या फिर आप बहुत ज़्यादा लो फील करो खुद को इस हफ्ते, तो आपका मन कर सकता है कि चलो रेस्ट कर लिया जाए। ठीक है, ये काम बाद में कर लिया जाएगा। कुछ लेजीनेस आपको फील हो सकती है, या आप अपने कंफर्ट जोन में रहकर काम कर सकते हो इस हफ्ते। यहाँ पर मुझे ना थोड़ी सी आपकी हेल्थ खराब दिखाई दे रही है सिंह राशि वालों। हो सकता है कि आपकी एनर्जी लो रहे, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी का भी है। आप ये देखिए यहाँ पे क्या है, पावर लाइंस है ना, ये एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं। इसकी एनर्जी इसमें गई, इसकी एनर्जी इसमें गई, तो इसकी एनर्जी पीछे से तो आ रही है, यूनिवर्स इसको एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसकी एनर्जी धीरे 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 एक वक्त पर लो हो जाएगी, ऐसा कुछ करके कुछ कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा लेजी फील कर सकते हो, या आपकी हेल्थ ठीक नहीं है। आपको ये भी लग सकता है कि चलो ठीक है, जितना आ रहा है उतना अभी मेरे लिए ठीक है। ठीक है, तो आप कुछ कंफर्ट जोन में रहकर काम कर रहे हो, या फिर आपकी हेल्थ खराब है। हो सकता है कि इस हफ्ते आप करियर में तो हो, करियर की एनर्जी है, लेकिन आपकी हेल्थ मुझे यहाँ पर थोड़ी सी डाउन लग रही है। हो सकता है कि आप डॉक्टर की हेल्प लो, नहीं ले रहे हो, तो यहाँ पर डॉक्टर की हेल्प लेने के लिए कहा जा रहा है, आपको खुद को दिखाने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, आपको काम उतना ही करना है। हेल्पर की एनर्जी ये भी बता रही है कि आपको काम उतना ही करना है, क्योंकि आपकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं, आपको बहुत कुछ पाना है, तो आप दिन रात मेहनत कर रहे हो। अपनी बॉडी की जो नीड है उसके ऊपर आपका फोकस नहीं जा रहा है इस हफ्ते कुछ लोगों का। तो यहाँ पर ये भी आपको कहा जा रहा है कि आपको अपनी बॉडी की नीड को समझना है, थोड़ा सा रिलैक्स करना है। अब रिलैक्स करने का मतलब ये नहीं कि सारे दिन रिलैक्स कर रहे हो, रिलैक्स करना है, बॉडी को भी टाइम देना है और अपने काम को भी टाइम देना है। एक एनर्जी यहाँ पर ये भी है कि आप किसी की हेल्प कर रहे हो, लेकिन आपको हेल्प एक लिमिट में रहकर करनी है, किसी पर ज़्यादा विश्वास नहीं करना है, या हेल्प इतनी नहीं कर देनी है कि मान लीजिए आपको किसी ने आपको बोला कि मुझे एक लव लेटर लिखना है, छोटी सी बात, एक लव लेटर लिखना है। आपने सोचा कि चलो ठीक है मैं हेल्प कर देता हूँ या मैं हेल्प कर देती हूँ, तो आपको सिर्फ हेल्प करनी है, उसको एक फॉर्मेट बता देना। ये नहीं कि लव लेटर ही आप लिख रहे हो, क्योंकि आपके पास अपना वो काम भी है जो आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, वो वाली एनर्जी है। यहाँ पर एक एनर्जी ये भी दिखाई दे रही है कि आपको जो भी फाइनेंशियल डिसीजन इस हफ्ते ले रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है। करियर पर बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है, पैसों के लेन देन में। ठीक है, बहुत सारी सावधानी का ध्यान रखना आप, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि कोई चीटिंग आपके साथ हो जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि सावधानी का मतलब यहाँ पर ये भी है कि पैसे आपके, क्योंकि आपको लग रहा है कि मेरी इनकम इस समय ठीक चल रही है। ठीक है, तो किसी को ये लग सकता है कि इनकम ठीक चल रही है, तो चलो मैं ये भी खरीद लूँ, मैं वो भी खरीद लूँ, ऐसा भी कर लूँ, वैसा भी कर लूँ। तो इस हफ्ते ये भी हो सकता है कि आपके खर्चे ज़्यादा हों और इनकम कम हो। ठीक है, तो इस तरह की सावधानी आपको ध्यान रखनी है। कुछ लोग यहाँ पर
करियर में हो सकता है कि किसी प्लांट को ग्रो करें, या किसी नेचर वाली चीज़ को आप अपने डेस्क पर यूज़ करें, या अपनी शॉप में ले आएं, या फिर अपने ऑफिस में लगाएं प्लांट, कोई न्यू प्लांट लगा सकते हैं। ठीक है, ताकि आपका जो आपको बहुत अच्छा फील हो। ठीक है, आपको उस प्लांट से पॉजिटिव वाइब्स मिले, या कोई नेचर का सीन लगा सकते हो अपने ऑफिस में या अपने डेस्क पर, या फिर अपने वॉलपेपर पे, फ़ोन के वॉलपेपर पे, कि आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स देगा वो। तो यहाँ पर ऐसा भी है। ठीक है, आपको मैं यहाँ पर आज ना इस करियर की इस रीडिंग में आपके लिए ना गाइडेंस ज़्यादा आई है। तो यहाँ पर एक गाइडेंस ये भी निकल कर आई है कि यूनिवर्स के प्लान पर आपको विश्वास रखना है। अगर आपकी बहुत सारी चॉइसेस हैं, या आपके अकॉर्डिंग आपके काम नहीं बन रहे हैं, या आपकी एनर्जी काम करते करते लो हो गई है, तो गाया की एनर्जी ये बताती है कि आपको यूनिवर्स के प्लान पर विश्वास रखना है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं आपकी बेहतरी के लिए करने हैं। हो सकता है कि आपने 10 रुपये कमाने के लिए, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, 10 रुपये कमाने के लिए आपने प्लानिंग की थी कि मुझे ये काम भी करना है, मुझे वो काम भी करना है, फलाना भी करना है, ढिंकाना भी करना है, बहुत सारे प्लानिंग्स आपने बना लिए, लेकिन आप वो काम नहीं कर पाए, आप कंफर्ट जोन में रहे, या आपकी हेल्थ खराब हो गई, या कुछ भी ऐसा हो गया, तब आपको यूनिवर्स के प्लान पर विश्वास रखना है। हो सकता है कि आपने 10 रुपये का प्लान बनाया था और यूनिवर्स ने आपके लिए 10,000 का प्लान बनाया था। तो आपको अपनी हेल्थ पर इस हफ्ते फोकस करना है। ठीक है, काम उतना करना है जितना आपकी बॉडी अलाउड करती है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो ही रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके थॉट्स में भी हो सकता है, आपकी हेल्थ में भी हो सकता है, आपकी जॉब में भी हो सकता है, आपकी लव लाइफ में भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर एक एनर्जी और ये भी है कि आपको यहाँ पर ना वक्त बिताने के लिए कहा जा रहा है कि आप करियर से थोड़ा फ्री होकर प्लांट्स लगाइए, नेचर के साथ, बर्ड्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि आप थोड़ा सा लो फील इस हफ्ते करेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर नेचर के साथ टाइम बिताने के लिए डेफिनेटली कहा जा रहा है। और भी चेक करते हैं क्या आ रहा है आपके करियर में। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए 11 फरवरी से लेकर 17 फरवरी के बीच में सिंह राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं, थोड़ा सा लो फील कर सकते हो, किसी पर्सन को याद कर सकते हो। ठीक है, किसी पर्सन को भी याद नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ तो लो फील कर रहे हो सकता है कि आपका बीपी लो हो जाए, एनर्जी लो हो जाए। ठीक है, बट आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है इस हफ्ते। ठीक है, और बहुत सारी चॉइसेस आपकी लाइफ में आ रही हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए सिंह राशि वालों का जो करियर है इस हफ्ते कैसा रहने वाला है। 11 फरवरी से लेकर 17 फरवरी 2025 के बीच में सिंह राशि वालों का करियर में क्या आ रहा है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप फोकस तो रहेंगे अपने करियर पर, आपका पूरा फोकस रहेगा ग्रोथ के ऊपर, प्लानिंग्स बहुत रहेंगी, न्यू जॉब पर जॉब का सोच सकते हो, न्यू आइडियाज़ हो सकते हैं, आपका ध्यान अपने जॉब पर ही रहेगा। बट यहाँ पर या तो किसी पास्ट पर्सन को बहुत ज़्यादा याद कर सकते हो, हार्ट ब्रेक की एनर्जी हो सकती है करियर में, या तो किसी से, क्योंकि चीटिंग वाली एनर्जी थी तो कोई चीटिंग आपको याद आ सकती है, या करियर में ही कोई चीटिंग हो सकती है। एक साथ आपके पास बहुत सारे काम, क्योंकि आपने सोच लिया कि मुझे इस हफ्ते क्योंकि देखिए यहाँ पर मैंने कहा था कि बहुत सारी चॉइसेस आ रही हैं, तो आपको यहाँ से भी बेनिफिट चाहिए, यहाँ से भी बेनिफिट चाहिए, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी बेनिफिट चाहिए, लेकिन सब जगह से बेनिफिट लेते लेते क्या हुआ, ये विंडो टूट गई, यानी कि आपकी हेल्थ खराब हो गई, या वो आपका जो आपने प्लान बनाया था वो अधूरा रह गया, बहुत ज़्यादा बर्डन फील करोगे, काम करने में बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना होगा। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग में आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक की एनर्जी में रह सकते हो, एंड में भी आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर सकते हो। वीक के मिड में क्या रहेगा, वीक के मिड में आपके पास 2 चॉइसेस आएंगी, जैसे कि मान लीजिए कि जॉब भी कर रहे हो और बिजनेस भी कर रहे हो, तो आप दोनों को साथ लेकर चल रहे हो। ठीक है, या फिर आप जैसे मैं अपना ही एग्जांपल ले रही हूँ, मैं एक टैरो ट्रीडर हूँ, तो मैं लाइव भी कर रही हूँ, मैं शॉर्ट्स भी बना रही हूँ, और मैं ये वीडियोस भी बना रही हूँ, और पर्सनल क्लाइंट्स भी ले रही हूँ। तो मेरे लिए क्या होगा, बाद में क्या होगा, चारों चीज़ों को संभालना बहुत ज़्यादा बर्डन फील कराएगा। बट मेरा फोकस पूरे हफ्ते, चाहे मेरा हार्ट ब्रेक हो रहा है, चाहे मैं थक रही हूँ, चाहे मेरी हेल्थ ख़राब है, बट मेरा पूरा का पूरा फोकस किस पे रहेगा, मेरे करियर पर रहेगा। मुझे अपने करियर में ग्रोथ चाहिए। यहाँ पर ये एनर्जी ये भी दिखा रही है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हो ना, शायद उसका रिजल्ट आपको लग रहा है कि उतना नहीं मिल रहा है, अभी आप वेटिंग एनर्जी में हो। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी रहेगी आपके
करियर में थोड़ा सा हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, थोड़ा सा बर्डन की एनर्जी है। चेक करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी रहने वाली है इस हफ्ते। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए, जो सिंह राशि वाले व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनके पार्टनर की एनर्जी इनको लेकर कैसी रहने वाली है। फिर हम लोग सिंगल के लिए भी चेक करेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ महादेव माँ काली, गिव मी ग्रेट मैसेज प्लीज़। जो मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स हैं, इस हफ्ते इनके पार्टनर की एनर्जी इनके लिए कैसी रहने वाली है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे हेल्प कीजिए, सिंह राशि वालों के लिए इनके पार्टनर की एनर्जी इनको लेकर कैसी रहने वाली है 11 से लेकर 17 फरवरी के बीच में। 6 ऑफ सॉर्ड्स, आपके पार्टनर यहाँ पर ऐसा है कि भाई उनके दिमाग में बहुत सारी कन्फ्यूज़न रहेगी आपको लेकर, ठीक है। डाउट्स रहेंगे कि आपके पास आए या ना आए, ये वाली एनर्जी है। आपके पार्टनर चाहेंगे कि आपके साथ कांटेक्ट को बढ़ाया जाए, आपको कांटेक्ट किया जाए, बट उनको क्लैरिटी नहीं है, कन्फ्यूज़न अभी भी इनके दिमाग में रहेगी। आपके साथ बढ़ना चाहेंगे, आपको विश करना चाहेंगे, अगर आपका जैसे ये वैलेंटाइन वीक चल रहा है, कन्फ्यूज़न लेकिन उनको रोक देगी कि करूं या ना करूं, आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं, ठीक है। चाहेंगे वो कि जो ये तूफान आया हुआ है आप दोनों की ज़िंदगी में, तो ये एक ठहराव की तरफ जाए आपका रिश्ता। दिमाग में बहुत सारे ख्याली पुलाव होंगे, पास्ट की चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद करेंगे, और पास्ट की चीज़ों को याद करके आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। अगर आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट भी कर रहे हैं तो उनकी एनर्जी में अभी भी कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी है। वो चाहते हैं कि कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आप करें, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आपके पार्टनर करें। दो सिचुएशन आपके पार्टनर की लाइफ में हो सकती है, दोनों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। अभी भी आपके पार्टनर आपको वेट ही कराते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझको। इस हफ्ते मुझे आपका कोई कांटेक्ट, खास कांटेक्ट नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है। कांटेक्ट हुआ भी तो सिर्फ एक छोटा मोटा हाय हेलो हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी अभी भी आपके पार्टनर के दिमाग में है, क्योंकि क्लैरिटी अभी भी उनको नहीं है, ठीक है। क्लैरिटी उनको अभी भी नहीं है। हो सकता है कि इसी चीज़ को लेकर आपके बीच में, आपके मन में हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, आपकी एनर्जी लो है, जो कि हम लोगों ने करियर में भी देखा, ठीक है। करियर पर फोकस्ड हो, नौकरी पर जा रहे हो, दुकान खोल रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, लवर्स, सब कुछ कर रहे हो आप, लेकिन आप थोड़ा सा हार्ट ब्रेक की एनर्जी में रहोगे, ठीक है। हो सकता है कि ये एनर्जी यही है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए, जो मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स हैं, इनकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। सिंगल हो, क्या हुआ भाई, कार्ड्स क्यों गिर रहे हो इतने। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए, सिंह राशि वाले जो मेरे सिंगल व्यूअर्स हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। द मून, आप पास्ट के पर्सन को बहुत ज़्यादा याद करोगे, ठीक है। अगर आपके पास कोई ऑफर आता भी है तो आप उसको रिजेक्ट करते दिखाई दे रहे हो। अभी आप सिंह राशि वालों, किसी को भी, अगर आप सिंगल हो, किसी से आपका ब्रेकअप हो गया था, पास्ट में कोई था, मान लीजिए कि आप कंप्लीट सिंगल हो तो भी आप, बट मुझे यहाँ पर एनर्जी ऐसी मिल रही है कि आप ऐसे वाले सिंगल हो जिसका पास्ट में किसी से ब्रेकअप हो गया था, आप कांटेक्ट नहीं है, या फिर कुछ ऐसा है कि बात बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, तो आप उस पर्सन की यादों में घिरे हुए दिखाई दोगे। यही आपके हार्ट ब्रेक की एनर्जी हो सकती है, ठीक है। और आप नाराज़ दिखाई दे रहे हो। अगर आपको कोई ऑफर आ भी रहा है, मैरिज प्रपोजल आ रहा है, या कोई न्यू ऑफर आपकी लाइफ में आ भी रहा है, तो आप उसको एक्सेप्ट करते हुए मुझे सिंह राशि वालों नहीं दिखाई दे रहे हो। आप पास में ही उलझे हो, उसी प्रॉब्लम को, उसी इंसान को याद करते हुए दिखाई दे रहे हो। अब देखते हैं क्या है आपके लिए एंजल गाइडेंस, फिर चेक करेंगे माँ काली का आशीर्वाद आपके लिए क्या है। प्लीज़ डियर एंजल्स हेल्प कीजिए, जो मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं। मुझे जो इस पूरी रीडिंग को देखकर समझ में आया ना, कि आपकी लव लाइफ का थोड़ा बहुत असर आपको अपने करियर पर दिख सकता है, ठीक है। उन्हीं की चीटिंग आपको याद आ सकती है, चाहे वो सिंगल हो, चाहे मैरिड हो, या कुछ भी है, ठीक है। मतलब सिंह राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं, ओवरऑल मैं ये बात कर रही हूँ। तो आपका करियर पर आपका फोकस रहेगा, लेकिन आपको ये पर्सन परेशान कर सकता है, या आपके हस्बैंड या वाइफ की एनर्जी आपको परेशान कर सकती है, जिनसे रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं। देखते हैं आपके लिए क्या एंजल गाइडेंस है 11 फरवरी से लेकर 17 फरवरी के बीच में। क्या एंजल गाइडेंस है, क्या एंजल गाइडेंस है यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए सिंह राशि वालों के लिए। बी असर्टिव, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी डिस्ट्रैक्शन हो, कितना भी हार्ट ब्रेक हो, या कोई भी प्रॉब्लम हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हेल्थ ख़राब है और बहुत ज़्यादा डॉक्टर ने बोल दिया कि रेस्ट करना है तो उठ जाओ, नहीं। लेकिन आपको अपने निश्चय, जो आपने प्लानिंग्स की हैं, जो आपके आइडियाज़ हैं, जिस पर आप काम करना चाहते हो या काम कर रहे हो, उस, अगर मान लीजिए आप स्टडी करने बैठ गए हैं और आपको आपके पार्टनर की याद आ रही है, तो आप रोने मत लगो। आपने
आपको ये ठान लेना है कि मुझे अभी रोना नहीं है, अभी मेरे को अपने पार्टनर को याद नहीं करना है, मैं पढ़ने बैठा हूँ या पढ़ने बैठी हूँ, मुझे अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। तो असर्टिव की एनर्जी है कि आपको बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ अपने काम को करने के लिए आगे बढ़ना है। एंजल्स यहाँ पर बैठी हुई हैं आपकी प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ पर रेनबो आपकी लाइफ में, इंद्रधनुष की एनर्जी आपकी लाइफ में, खुशियाँ आपकी लाइफ में तभी आएंगी, ग्रोथ आपकी लाइफ में तभी आएंगी जब आप असर्टिव होकर यानी कि दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते रहते हो। अभी के लिए आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन यस और नो को लेकर चल रहा था बहुत दिनों से, या इस रीडिंग को देखते देखते आपके मन में कोई यस नो को लेकर क्वेश्चन था, तो इसके लिए अभी के लिए एंजल ने नो बोला है। ठीक है, तो अगर नो बोला है तो इसको देखकर घबराना नहीं है, आपको असर्टिव रहना है। अपने उस लक्ष्य को पाने के लिए पूरे निश्चय के साथ आपको कदम उठाने हैं, स्टेप्स उठाने हैं। ठीक है, अब देखते हैं माँ काली का आशीर्वाद आपके लिए क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ माँ काली, प्लीज़ महादेव, माँ काली हेल्प कीजिए। मेरे जो सिंह राशि वाले व्यूअर्स हैं इनके लिए आपका क्या आशीर्वाद है 11 फरवरी से लेकर 17 फरवरी के बीच में। माँ काली आपका क्या आशीर्वाद है सिंह राशि वाले व्यूअर्स के लिए। माँ काली से आप भी प्रे कीजिए कि वो आपके लिए इस हफ्ते के लिए आशीर्वाद दे। जय माँ काली। आपके जो भी कार्मिक साइकिल्स थे ना वो माता रानी एंड कर रही हैं। अगर आपको लगता है कि पता नहीं मैंने कौन सा पाप किया था या मेरे कौन से बुरे कर्मों की सज़ा मुझे मिल रही है, तो यहाँ पर माता रानी कह रही हैं, वीरभद्र शिव के साथ बोल रही हैं कि आपके जितने भी पाप थे उनका नाश वीरभद्र कर रहे हैं। और जो भी बटरफ्लाई की एनर्जी थी ना, डेफिनेटली आपकी थॉट्स में, आपकी एनर्जी में कुछ चेंज आएगा। तो माँ काली कह रही हैं कि आपको वो चेंजेस एक्सेप्ट करने हैं, क्योंकि वो चेंजेस माँ काली ही आपकी लाइफ में ला रही हैं। ब्लेसिंग्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, आपको आशावादी रहना है, निराशवादी नहीं होना है कि नो आ गया है, एंजल ने नो कह दिया है तो निराश हो जाओ। नहीं, आपने जो भी मेहनत की है, आप जिस भी काबिल हो, नीलकंठ यानी कि शिव की एनर्जी आई है। हो सकता है कि कुछ लोग शिव भक्त हों या शिव जी पर जल चढ़ा रहे हों या शिव जी की कोई मैनिफेस्टेशंस कर रहे हों। ठीक है, या फुल मून पर कोई मैनिफेस्टेशंस करने जा रहे हों। त्रिशूल की एनर्जी भी यहाँ पर है। यस, ये आपके पापों का नाश कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। और जिस भी कर्म के काबिल आप हो, जैसे आपके कर्म हैं और जो आपको मिलना चाहिए वो आपको यहाँ पर ज़रूर मिलेगा। यू विल गेट द जॉब डन। जितना भी मेहनत आपने की है, जितने भी एफर्ट्स आपने किए हैं, जितने भी कर्म आपने की हैं, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। आपको निराशावादी नहीं होना है। मेरे हिसाब से आज पूरी जो रीडिंग है ना, गाइडेंस के रूप में ज़्यादा आई है कि आपको निराशावादी नहीं होना है, चेंजेस को एक्सेप्ट करना है, बॉडी की नीड को सुनना है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।